जीशु को ग्रहण करू जे काण पाइछु जे कह देखा आमे जेंता रहूछु तू हेंता रहूछु देखा काण पाइछु जे एक्स्ट्रा जिनिस काण पाइछु जे किंतु काण पाइबा लगी सेटा प्रभु को ग्रहण करतांती आत्मा रे परित्राण पाइबा लगी बा परित्राण देखा जाए ना अदृश्य विषय अटे। हाँ परित्राण प्राप्त व्यक्तिर कार्य रे किछि परिवर्तन आसे किंतु परित्राण अदृश्य विषय अटे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आउ से स्वर्ग रे थिबा एटा जगतर आशीर्वाद विषय कहा जाऊ नाही स्वर्ग रे थिबा अख्य अकलंकित आउ अजर अधिकार प्रभु से परित्राण बा प्राप्त व्यक्ति निमंते संचित करी रखी अच्छा निश्चय ताहा से प्राप्त हो। प्रेज द लॉर्ड। जो माने आज निंदा ताड़ना सह्य करूछंती प्रभु को ग्रहण करी आउ से माने दुख करंतु नाही कारण अल्प दिन आमान को से निंदा दुख परीक्षा दे जीवाकू हुए किंतु बहुमूल्य विषय बहुमूल्य पुरस्कार जे प्रभु आमान मते रखिछंती ताहा निश्चय दान करेंगे। आम मूषांकर विषय गोटे बहुत बड़ विषय जानी असु समस्ते मूषा कौन कहले राज प्रासादर सुख भोग अपेक्षा प्रभुंकर लोक मान सहित दुख भोग करने से मनोनीत करे। आमान मध्य केते लोक अच्छु जे आमे दुनियार ए साराम ठारू दूर रे रही प्रभुंक निमंते सत्यतारे चाले विश्वस्त होए प्रभुंकर वाक्यमय जीवन काटे दुख भोग करने निमंते आग को बढ़ुछ केते लोक प्रभु से ही प्रकार लोक मान को कौन करते तांकर जो आशीर्वाद रखी अछंती स्वर्ग रे ताहा निश्चित भाव में देवे। आउ आमे विशेष करी आत्मार परित्राण निमंते आमे प्रभु जीशु को ग्रहण करियछु। आमनकर ए शरीर रूपांतरित हेब आमे जानिछु प्रभु जीशु डाकिला समय अर्थात गुप्त आगमन समय ए शरीर रूपांतरित हो जिवो आउ माटीर शरीर आमनक सहित जीवन आए प्रभु जीशुंकर जे प्रकार शरीर से रूपांतरित हेले आ से गौरव शरीर धारण कले से ही परि शरीर आमान को दिया केते बड़ भाग्यवान विषय जो माने प्रभु को ग्रहण करियो केते बड़ आशीर्वाद अपेक्षा करिछि जो माने प्रभु को ग्रहण करियो एबे गोटे सतर्कवाणी दिया जाउछि आपना आपनार मन रूप कटी बंधन करी सचेतन था अर्थात मन को बांधिबाकू पड़िबो आ जाग्रत होई रहिबाकू पड़िबो मन को आयत्त रे रखिबाकू पड़िबो कारण ए मन कौन करे अस्थिर होई पड़े। आमे एबे बसिचु समस्ते उपासना रे बसिचु केते बेले कहार मन कुआडे कुआडे जाई बुली आसुथुबो आमे मध्य जानिबानी तापरे बोले हाँ मु प्रार्थना रे बसछि एठी टिके मन देबा कथा हुए कि नहीं जेतले प्रार्थना करिबार आमे आरंभ करू आमनकर मन स्थिर न थाए प्रभु ठारे स्थिर न थाए जो कार्य आम पूर्वर करूला कि जो विषय आम आलोचना करिथिला कि जहाँ आम देखिथिला से विषय आमनकर माइंड को आसे प्रभुंकर उपस्थिति रे आम जेतले प्रार्थना आरंभ करू सही समय प्रभुंकर उपस्थिति आम रही पारि न थाउ आमनकर मन अस्थिर थाए किछि समय तांगठारे आराधना कला परे तांगर प्रशंसा गौरव कला परे आमे तांकर उपस्थिति को आसी पारि था सेथि पई ए मन को कंट्रोल करबा को हेले हमको कोन दरकार परमेश्वर उपस्थिति बिना परमेश्वर का उपस्थिति रे आमे मन को आयत्त करि पारिबा नाही सेथि पई वाक्य रे कहा जाय प्रभु यीशु तांकर शिक्षा देबार तांकर कार्य करिवार आरंभ दिन ठार प्रकाशित शेष पर्यंत गोटे विषय कहले ये मन को परिवर्तन मनर परिवर्तनर आवश्यक रही कारण कौन एबे हम प्रार्थना रे बसिचु प्रार्थना सरी गला परे आमनकर मन ए आड़े से आड़े हम क्या टीवी देखे बानी मत इच्छा हेब क्या मोबाइल धरवा इच्छा हेब आउ केते कार्य अच्छे
ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସତର୍କ କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ, ମନରୂପ କଟି ବନ୍ଧନ କରି ଆପଣା ଆପଣା ମନରୂପ କଟି ବନ୍ଧନ କରି ସଚେତନ ଥାଅ। ସଚେତନ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗ୍ରତ ଅଟେ, ଚେଇଁ କରି ରହିଥିବା, ସତର୍କ ହୋଇ ରହିଥିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାପରେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା। ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେହିଦିନ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇନୁ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେଇଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେହି ଭରସା ଆମେ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସର୍ବଦା ସେହି ଭରସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର କୁ ଅଭିଳାଷର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆଉ ପିତର ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗତକାଲି, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ମନ ଫେରାଉଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର କୁ ଅଭିଳାଷର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ସତର୍କ ପ୍ରଥମେ କରାଗଲା, ସଚେତନ କରାଗଲା, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ବିଷୟ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ ଆମେ କରିଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନତାର ସମୟର କୁ ଅଭିଳାଷରେ ଆମେ ଚାଲୁଥିଲା, ତହିଁର ଅନୁରୂପେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅଭିଳାଷରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ନ ପଡ଼ୁ। ସେହି ଅଭିଳାଷ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ରେକ ନ ହେଉ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କେତେ ଲୋକ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ପାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ବେଚାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଚୋରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ଟିକେ ଢିଲା ହିସାବରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କହିବେ, ଏବେ ସେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ସେହି ନିଶା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ଅନେକ ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ବି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅନୁସାରେ, ଜାଣିନଥିବା ଅନୁସାରେ, ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲ, ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ତମର ଥିଲା, ସେହି ଅଭିଳାଷର ପଛରେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସବୁ ଅଭିଳାଷକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ଅଭିଳାଷକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କହି ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟେ। ପରସ୍ପରର ଇଚ୍ଛା, ପରସ୍ପରର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟେ। ଶରୀର ଯାହା ଚାହେଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଶରୀର ତାହା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାର ଅଭିଳାଷ ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଆଶା କରେ, ଜଳ ଆଶା କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଳାଷକୁ ମନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଅଭିଳାଷ କ'ଣ ଅଟେ? ଅଭିଳାଷ ମନ୍ଦତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇନି। ସବୁବେଳେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ମନ୍ଦତା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ କ'ଣ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ, ଧାର୍ମିକତା ଅଟେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଟେ। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାପ କରିଥିଲ, ସେହି ସମସ୍ତ ପାପ, ସେହି ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷରେ ଆଉ ପଡ଼ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ। 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର।
गोटे आचरण विषय लिखा जाऊ समस्त आचरण। आज जड़े भौणी सहित मैं कथबार्ता करूली, बहुत बड़ गोटे रैली को जाइली, माँ मान रैली। आ गोटे जड़े भिकारी से जगह भिक मागुला, हूँ तो समस्ते किसी किसी से बहुत दिन पर्यंत खाई था, किंतु जड़े भौणी साहाय्य। अर्थात देखो जो प्रभुंकर वाक्य आम शिखा जाऊँ से ही जगह से ही कर्म आम कर अवहेलित। ए जगह कह जाए तुमरी सबु आचरण रे तुम्हें कौन कर, तुम्हें माने तुम मानकर आह्वान करता जेपरी पवित्र आम को जो परमेश्वर डाकी अच्छा से परमेश्वर निश्चय पवित्र अटंती। आउ से ही परमेश्वर पवित्र थिबारु आमे माने मध्य आज्ञावह संतान मानक परि पवित्र आचरण सर्वदा करबा उचित। समस्त आचरण से ही परि पवित्र केतटा आचरण कथबार्ता केवल कथबार्ता तो आउ सेटा कमी नुह, कथबार्ता कमी नुह, भल आचरण। अनेक लोगों को आम देखू बहुत सुंदर कथबार्ता करुवे किंतु से नेचर से आचरण भिन्न विषय प्रकाश कर जे आमर जो परमेश्वर आमको डाकी अच्छा से पवित्र अटंती। आमे मध्य तांकर सुसंतान भावरे तांकर आज्ञाकारी संतान भावरे आमे मध्य समस्त आचरण रे सेही परि पवित्र हेबा। केतोटी आचरण नुह, सबु आचरण, सबु आचरण, सबु व्यवहार आमको पवित्र होगा पड़े। क्या किसी दौसु खावा दौसु कि पिंधा दौसु कि कथबार्ता करूसु बसा उठा करूसु सबु विषय आमको पवित्र आचरण करने पड़ो। मोर प्रिय माने एटा साधारण विषय नुह, साधारण परि आमको लगुच किंतु जेतेबेले आमे कार्य करिबा सेही समय यार आशीर्वाद आमे ही प्राप्त हेबा। कहवा तो बहुत सहज, मुझे कहीदे बहुत सहज किंतु करवाटा जदिओ कष्टपूर्ण अटे शरीर निमंते तथापि आम प्रभुंकर संतान होइतिबार नाते ताहा गले आमानक निमंते आशीर्वाद निहाती जेनु लेखा अछि तुमे माने पवित्र हुआ कारण आमे पवित्र। कहीं परमेश्वर कहले तुमर समस्त आचरण पवित्र हो बोले कहीं कहले आमे अनेक समय भ्रांत विषय सब आलोचना करि ए प्रकार शिक्षा से प्रकार शिक्षा भ्रांत विषय जहाँ भ्रांत सबु विषय आमे आलोचना करि किंतु पवित्रता देखा पाई न था, पवित्रता को देखा पाई न था। मिराकिल हुए, आश्चर्य कार्य हम, भविष्यवाणी हम, आउ कौन कौन कहार एकाउंट रे केते टंका आसला ताहा मध्य कह विभिन्न विषय कह किंतु पवित्रता से जीवन रे न सबु विषय रे आमको पवित्रता रक्षा करने निमंते पितर पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई आमको परामर्श दियंते सबु विषय विशेषकर ये कौ मान को कह जाउछ जो माने नुआ नुआ प्रभु को ग्रहण करने को जाऊ अछंती से मान को कह जाउछ अर्थात जो माने प्रभु को जानी आउ पुरुणा हो गले से माने समस्त विषय अभ्यस्त हो जावा कथा। मोर प्रिय माने आमनकर पवित्रता किपरि परमेश्वर दृष्टि रे अछि परमेश्वर ही जानती। आम केवल ताहा कहीदेवा यथेष्ट नुहे। अनेक समय कौन हुए आम से दिन से भाई सहित आलोचना करूँ जे कहते आमको किए भल बोलू नहीं बोलू परमेश्वर भल बोलू ठीक कथा सेटा किंतु आमके लोक माने भी भल भरबार तार अर्थ नुह प्रभु जीशु को प्रभु जीशु सब विश्व तांकर उत्तम थिला किंतु तथापि लोक माने तांको घृणा कले तांको ग्रहण कले ना निश्चय किंतु से कहा को खराब व्यवहार देखे ना हमको कौन करने को पड़ो आमको आह्वान करता पवित्र अटंती आने समस्त आचरण में पवित्रता रक्षा करने को पड़ो। आउ विशेष गोटे दुई पद अच्छी आउ से पद मु पढ़ा निमंते चाहे 18 एवं 19 पद जेणु तुम्हें माने जान जे तुम मानकर पितृपुरुष मानक ठारू प्राप्त
परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा कि सुना परी क्षणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होए। देखो आम क्या द्वारा मुक्त होइचु बरं निकुंत और निष्कलंक मेषशावक सदृश ख्रीष्टंग बहुमूल्य रक्तरे मुक्त होइअछ। कहा द्वारा मैं मुक्ति पाइछु पापर मुक्ति पाइछु प्रभु जीशुंक निकुंत और निष्कलंक रक्तरे आमे मुक्ति पाइछु। 18 पदरे लिखा जाए तुम मानकर जो पितृपुरुष माने से मानक ठारू जो परंपरा सबू आसी से परंपरा प्रथमे कौन अटे निरर्थक अटे कौन सी तार अर्थ ना तार मूल्य ही ना निरर्थक अटे। जनकर विवाह बेले ताकू क्षीर रे तार गाल के ये करबे क्षीर क्षीर किसी अर्थ ना गरिया रे पान रखिकरी क्षीर रखिकरी पतर रखिकरी बैंगन रखिकरी आर काकणा माने किसी अर्थ नहीं। जदि आम पचरामा आम माँ बापा के तार माँ बापा के तार माँ बापा के तार माँ बापा के आउ हल्दी लगाबे कार्ड मान के दिया है बहुत विषय रही जेनटा कि परंपरा आ से परंपरा क्या बोझ निरर्थक बोली कहूँ तार किसी अर्थ नहीं मूल्य नहीं सेटा करा केन माने करूछ प्रभु को नहीं जानला लोग मैंने करूछन सेटा छाड़ प्रभु को जानी थिला लोग माने भी करूछन ई सब विषय सॉरी पीतर पवित्र आत्मा रे पूर्ण होकर परामर्श दौछ इटा सब निरर्थक आचार व्यवहार ये सब विषय के तुम ध्यान नहीं दियो कि न्याय कर किंतु तुम केन ठानु मुक्ति ई ठानु ये निरर्थक परंपरा आचार व्यवहार इनु तुम मुक्ति नहीं पाई जेन सुना रूपा क्षणीय वस्तु अच्छे से तुमकी मुक्ति नहीं दे के मुक्ति दे प्रभु जीशु ख्रीस्ट तथा निकुंद निष्कलंक मेषशावक आउ ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्तरे आमे कौन हो मुक्त करा जाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अर्थात तांकर वाक्य अनुसार आमको चलवा पड़ो। मोर प्रिय मैंने देखु सबु प्रकार आचरण आमको पवित्र होगाक पड़ो क्या दृष्टि परमेश्वर दृष्टि आ द्वितीय मनीष मान दृष्टि मनीष मान को आम संतुष्ट करें कहीं कारण अनेककर यही विषय से जीवन थाए आ जो जड़े ताहा आम यहाँ करवा नहीं बोली कहले अशांति सब सृष्टि हुए कलह सब हुए विवाद सब हुए जिते बड़े समस्त भूल को ए समस्त परंपरा को आम छाड़बार आरंभ करूँ लोक मैंने अनेक विषय सब कहती ता सहज विषय नुह किंतु ताकू छाड़वा पड़ो जो मैंने जाणुअछु जो मैंने शुणुअछु जो मैंने पढ़ुअछु। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कारण आज आम उपासना वाक्य शुणिला कौन शुणिला वाक्य माथ्यू 7 पर्व 24 रु 27 पद जाए जो माने परमेश्वर वाक्य शुणी पालन करती से माने कौन अटंती पत्थर उपरे गृह निर्माणकारी बुद्धिमान लोक सदृश। हालेलुया हालेलुया। और जो माने शुणती ना बेखातर करती पालन करने को इच्छा करते नहीं वाक्य ठारू दूर को चली जाती से माने कौन अटंती से माने बाली उपरे गृह निर्माणकारी सदृश मूर्ख लोक अटंती। अर्थात समस्या आसिले झड़ आसिले बतास आसिले बाली उपर गृह नष्ट हो जाए जो गृह पत्थर उपरे निर्माण करा जाइथिबो झड़ आसिले मध्य से गृह स्थिर हो रहे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेथिपाई आजिर वाक्य आमानको आपण माने आहुरी घरे जाई पुंखानुपुंख भाव में पढ़ंतु बारंबार पढ़ंतु पवित्र आत्मा निश्चय आपण मानको उत्तम विषय सब शिखेबे आ बहुत सुंदर विषय अटे। आमने देखुअछु जे जो प्रभु जीशु तांकर रक्त द्वारा आमको किणी अछंती मुक्त करी अछंती से प्रभुंकर वाक्य अनुसार से वाक्य को शुणु से वाक्य को पढ़ू से वाक्य अनुसार आम जीवन को सुगठन करूँ आज पर्यंत जदि आम जीवन में कौन बंधुता रही कौन परंपरा को नहीं आम बंचुचु ताहले ताकू आम त्याग करूँ आ प्रभु निकटवर्ती हो कारण आम जो परंपरा सब धरी रखुचु आ से परंपरा ठारू बा से सुना कि रूपा ठारू आम मैंने मुक्ति पाइन अनेक हिसाब से कौन हुए आमर ये कांच
ଚୁଡ଼ିର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା କାଚକୁ କିଏ ପଚାରିଛି? ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ କୁହାଗଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ନିରର୍ଥକ, ଯାହା ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ, ଯାହାର ସବୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେ ରହିବାର ଅଛି। ଯାହା ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ତାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉ, ପବିତ୍ର ଦେଖାଯାଉ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା।